इनकी शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरैना से बड़ी खबर, जहां खनन माफियों ने रोका प्रशासन का रास्ता। आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन का रास्ता खनन माफिया की तरफ से रोका गया है। सड़क पर पत्थर फैलाकर भाग निकले खनन के माफिया और पुलिस के साथ अवैध खनन पर रोकने के लिए वन विभाग पहुंचा था और यहां पर खनन माफियाओं की बदमाशी देखने को मिली। सड़क पर पत्थर पड़े होने से आगे नहीं बढ़ पाई टीम। तहसीलदार की अगुवाई में टीम गई थी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ फरार हो गए खनन माफिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां बेबस दिखाई दे रही है प्रशासन की टीम। यहां पर प्रशासन के साथ ही वन विभाग की टीम गई थी माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए, अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस दौरान जो खनन माफिया थे उनकी तरफ से प्रशासन की टीम के सामने रास्ते में बाधा डाला गया और सड़क पर पत्थर फैलाकर वहां से भाग निकले खनन माफिया, जिसके चलते टीम आगे नहीं बढ़ पाई। पुलिस के साथ अवैध खनन रोकने पहुंचा था वन विभाग। सड़क पर पत्थर पड़े होने से आगे नहीं बढ़ पाई टीम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है टीवी स्क्रीन पर। यह दर्शा रहा है कि आखिर माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि प्रशासन को चुनौती देते हुए यहां पर माफिया की टीम नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना सहयोगी उपेंद्र गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन और पुलिस और वन विभाग के साथ साथ खनिज विभाग का यह दल कल कार्रवाई के लिए गया हुआ था। लेकिन जैसे ही खनन माफियाओं को यह सूचना मिली कि बड़ा दल उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो खदानों में जो ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर भर रहे थे या जो परिवहन कर रहे थे, उन्होंने बीच सड़क पर पत्थर फैला दिए। जैसा कि फुटेज में आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर फैलाते हुए वो चले जा रहे हैं। रास्ता रोकने का प्रयास किया, हालांकि प्रशासन द्वारा निकलकर खदानों तक पहुंचा, लेकिन इस बीच सारे जो वाहन थे जो पत्थर भर रहे थे और जो खनन भी कर रहे थे, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। प्रशासन के पकड़ में वाहन और लोग तो नहीं आए, लेकिन उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है कि किन लोगों ने खदान में से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है और इन लोगों को कैसे गिरफ्त में लिया जाएगा। वन विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज अब इसकी सुनिश्चित योजना बनाकर एक बार फिर दबिश देगी, जो कि इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सार्थक हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जब कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी तो क्या इस बात का खुलासा है कि आखिर लोग कौन कौन शामिल हैं इस पूरे खनन माफिया को लेकर, माफियाओं में? देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि कैलारस तहसील क्षेत्र के कोंडा, सगोरिया का पुरा और पिपरोनिया, इन 3 गांवों में ये पत्थर की जो खदानें हैं, इनमें से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वन विभाग की ये जमीन है, इसकी सूचनाएं काफी दिनों से मिल रही थी और एसडीएम सबलगढ़ वीरेंद्र कटारे द्वारा अधीनस्थ अमले को निर्देशित किया कि हर हाल में ये अवैध उत्खनन रुकना चाहिए। उसे लेकर ये कार्रवाई के लिए गए थे। अब पूरा अमला इस बात में जुट गया है कि इन खदानों से अवैध उत्खनन कौन कर रहा है, पत्थर को तोड़कर निकाल कौन रहा है, इसके साथ परिवहन में कौन कौन लोग शामिल है, इनको चिन्हित किया जा रहा है और इनके चिन्हांकन के बाद में उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना भी प्रशासन, पुलिस और वन विभाग बना रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई की योजना लगातार बनाई जा रही है। उपेंद्र, रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि एक बयान सामने आया प्रशासन की टीम के द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। समाचार पत्रों में भी लगातार प्रकाशित की जा रही थी, तो अनुभागीय अधिकारी साहब के निर्देशन में माइनिंग की टीम और स्थानीय थाना दोनों ही कैलारस और पहाड़गढ़ की टीम को सूचना करके हम लोग क्षेत्र में निकले थे कार्रवाई के लिए। जैसे ही सूचना शायद कहीं से भी लीक हुई हो, जिनको पता लगा हो या देख के ही, तो उन लोगों ने कि हमारे रास्ता रोकने के पर्पज से पहले ही कुछ ट्रॉलियों को खंडे पूरी रोड पे ही बिछा के रास्ता रोक दिया था। उसको साफ कराने के बाद हम लोग आगे निकले, दूसरे गाँव में पहुँचे तो सारे ट्रैक्टर इधर उधर उन्होंने रख लिए और जो काम करने वाली भी लेबर थी वो भी वहाँ से भागती हुई दिखी है। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग थोड़ा सा और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके और उनके निर्देशन में अच्छी सी कार्य योजना बना के कार्रवाई को अंजाम दें। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि जब कार्रवाई के लिए वो लोग पहुंचे थे तो रास्ते में ही पत्थर फैला दिया गया। उपेंद्र, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंच रही है तो ये जानकारी खनन माफियाओं तक पहुंचा कौन रहा है? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब इतना बड़ा अमला कैलारस तहसील मुख्यालय से कार्रवाई के लिए निकला इन गांवों के लिए,
तो वहां पर कार्रवाई उन लोगों तक पहुंच गई। निश्चित तौर पर जिन गांवों से होकर गुजरा होगा उन गांव के लोग शामिल होने चाहिए, क्योंकि वहां तक सूचना जो पहुंची है तभी आनन फानन में वहां खदानों पे अफरा तफरी मची है और लोग अपने वाहनों को खाली करके रोड पर खड्डा फैला के मार्ग अवरुद्ध करके भाग खड़े हुए हैं। तो प्रशासन को ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उन सूत्रधारों का भी पता करना होगा जिनसे ये सूचनाएं लीक हो रही हैं, या उन गांवों में अपने लोग पैदा करने होंगे जिससे पता चल सके कि उनकी सूचनाओं को खनन माफिया तक कौन पहुंचा रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर पहुंचा कौन रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी एक शक पैदा होता है कि क्या प्रशासन की टीम से भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो यहाँ तक सूचनाएं पहुंचा रहा है। जी, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन प्रशासन को ये पता करना ही होगा, क्योंकि लगातार अगर अवैध उत्खनन होता रहेगा और उस पर रोक नहीं रहेगी तो वन विभाग की जमीन को खोखला कर देंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे। जैसा कि पहाड़गढ़ क्षेत्र में भी हुआ है, हजारों हेक्टेयर जो पेड़ थे जंगल में खड़े हुए थे उनको काट दिया गया, विशेषकर सागौन के पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं पहाड़गढ़ के क्षेत्र में। लेकिन अगर इनके सूत्रों का पता नहीं चला तो ये कार्रवाई रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अगली बार फिर से कोशिश की जाएगी इन पर दबिश देने की, कार्रवाई की जाएगी आगे भी, और ये भी खोजबीन की जाएगी कि आखिर वो सूचना देने वाला व्यक्ति कौन।